उच्यते नमस्तस्मै विष्णवे। आज लोगों का विषय है श्राद्ध। महीना चल रहा है और कल जब मैं लाइव आया था तो एक मित्र ने निवेदन किया था कि आप श्राद्ध के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताइए, मुझे आपसे सुनना है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो भी उपलब्ध हैं यूट्यूब में, बहुत सारे ग्रंथ भी उपलब्ध हैं समाज में, बहुत सारे जानकार लोग भी परिचय में हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि मुझसे अपेक्षा का तो मुझे कुछ नया ढूंढने का, सीखने का, पढ़ने का बहुत एक वो लग जाता है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्राद्ध का वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैज्ञानिक महत्व शब्द जब हम प्रयोग करते हैं अपनी ऐसी किसी परंपरा से संबंधित चीजों के लिए, तो ये शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। हम तो ये सोचते हैं कि वैज्ञानिक महत्व बोल रहे हैं मतलब उसकी किसी बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं, पर वैज्ञानिक महत्व जितना स्तर उसका ऊंचा है, हमारे परंपराओं का, हमारे जो लोक रिवाज हैं उनका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में ये वैज्ञानिक महत्व जैसे शब्द सूट नहीं करते, क्योंकि इन परंपराओं को उन ऋषि मुनियों ने बनाया है जो युग दृष्टा थे, जो मंत्र दृष्टा थे, जिनका नियंत्रण न केवल अपने भौतिक शरीर में बल्कि अपने कारण शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर तक में रहता था। तो ऐसे अनंत शक्ति संपन्न, अनंत ज्ञान संपन्न महायोगी ऋषि मुनियों के द्वारा इन परंपराओं की शुरुआत भारतवर्ष में की गई और इतनी बढ़िया, इतनी सटीक शैली से शुरुआत की गई है कि एक एक घर तक यह परंपरा, यह रिवाज पहुंचा है। विज्ञान तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जब हम इसकी बात करते हैं तो विज्ञान उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज का धन सहन, आज के परिवेश के कारण तो ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक महत्व या विज्ञान सब बहुत बड़ा है, एक हवा बना दिया है लोगों ने। और कोई विद्वान व्यक्ति हमसे पूछने आता है तो मैं समझ सकता हूँ, उनका भाव ये होता है कि हम दुनिया को कैसे समझाएं, क्योंकि दुनिया का दिमाग ऐसा हो गया है कि वो इन चीजों को पकड़ कर बैठते हैं। तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो युग पर आश्रित होती हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। तो ऐसे जो युग परिवर्तन है वह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हम युग परिवर्तन को, समाज परिवर्तन को, विचार परिवर्तन को रोक नहीं सकते। ईश्वर हमको अपनी इच्छा से, अपने से चलाते हैं जैसे हमको चलाना है, तो उसमें ढल जाते हैं। और आज यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि श्राद्ध का वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो उन्हीं सब बातों को आजकल की भाषा में, आजकल जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही वैज्ञानिक हो जाएगा। मैं पारंपरिक भाषा में समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं आध्यात्मिक है ये, लेकिन उन्हीं सब चीजों को जब मैं अंग्रेजी के शब्दों में और आधुनिक शब्दों में बताऊंगा उन्हीं चीजों को, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा वैज्ञानिक महत्व में समझ गया और ये बहुत अच्छा भी है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि श्राद्ध जो है वो केवल भारतवर्ष में मनाया जाता है, बल्कि विश्व में जितनी सभ्यताएं, संस्कृतियां हैं उसमें लगभग सब लोग अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और कुछ न कुछ चीजों को करते। जैसे चीन में क्या है, लोग अपने पितरों की याद में कागज से बनी इन चीजों को जलाते हैं अपने पितरों की याद। एक जगह है सिंगापुर, वहां पर क्या करते हैं, अपने पितरों की इच्छाओं को लिखते हैं जो उनको मालूम होता है और उनको लिख करके जलाया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कार्बन को हीरा में कन्वर्ट करने की टेक्निक डेवलप हो गई। तो हमारे शरीर जो है ये भी अधिकांशतः कार्बन है, हमारी जो हड्डियां हैं वो अधिकांशतः कार्बन है। तो उनसे कार्बन प्राप्त करके उनसे हीरा बनाया जाता है। ये इतना सस्ता प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो किसी मृत व्यक्ति का विद्युत के द्वारा शवदाह होने के बाद उनकी हड्डियां निकाल करके उस हड्डियों को वैज्ञानिक तरीके से हीरे में तब्दील किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो छोटा सा हीरा बन के आता है, उसको अंगूठी में बनवा करके लोग धारण करते हैं। यह परंपरा थी जिन देशों में प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि श्राद्ध केवल हम मना रहे हैं या हमारी परंपरा में है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आज की चर्चा को समझने के लिए कितना आप समझ पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बातें आप समझ सकते हैं। और पूरा समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है और मुझे भी बड़ा संतोष होगा अगर आप इन सब बातों को पूरा समझ जाए। तो इन सब बातों को पूरा समझने के लिए
कुछ चीजों को जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहले उन चीजों पर चर्चा हम कर लेंगे। पहले चर्चा ये करेंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे। तो वेद में यजुर्वेद में श्लोक ऋचा है, यजुर्वेद की ऋचा है, पादोश्यहा भवत् पुनः। हम प्रतिदिन पूजा में यहाँ पढ़ते थे, भगवान ने 100% एनर्जी में से 75% को किनारे रख दिया। त्रिपाद 3 हिस्से 75% उसको किनारे रख दिया। आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं? 75% डार्क एनर्जी। तो आप 75% डार्क एनर्जी है उसको त्रिपाद और पुरोखा से समझिए। फिर क्या किए भगवान? जो 25% एनर्जी है पादोश्यहा भवत् पुनः, तो जो 25% ऊर्जा बची उससे समस्त ब्रह्मांड की रचना होती है। जब आप वेद से जुड़ते हैं तो आप स्वतः विज्ञान से जुड़ पाएंगे। अब कोई योग पर रिसर्च करके कहे कि भाई योग बहुत अच्छा है, तब आप योग करें, ये भारतवर्षियों के निंदा की बात, अच्छी बात नहीं। योग हमारे यहाँ चल रहा है, वो वैज्ञानिक है, उसको करना चाहिए। कोई बोले तब हम करें ऐसा नहीं। ऐसे ही डार्क एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, हम वेदों से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। वो जाकर के अन्य देश वाला मुझे बताए कि 75% डार्क एनर्जी है और तब हम उसको स्वीकार करें, तो इस सोच से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो 25% ऊर्जा से भगवान ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं इसमें 25% में सब कुछ, जितने प्रकार के सृष्टि हैं, जितने प्रकार की योनियां हैं, सब समाहित है। एक तो ये बात ध्यान रखती है। दूसरी एक बात ध्यान रखती है, एक सूत्र है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। पिंड यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया वो शरीर के लिए किया गया। जो आपके शरीर में है उसी का विस्तृत रूप ब्रह्मांड है। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ हिस्सा आपके शरीर में भी है, कहीं भी। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उन सब की कनेक्टिविटी किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर के किसी न किसी पॉइंट से है। और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसकी कनेक्टिविटी एक दूसरे से सबसे जुड़ी हुई है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में भी आप पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की सभी चीजें, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से हो रिलेटेड, उनका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता रहता है। और इस ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी आपके शरीर में भी है। उसको समझने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है। और इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ कर स्वीकार भी कर सकते हैं। मैंने एक बार परमाणु बम का उदाहरण दिया था। परमाणु आप निकाल दीजिए, उसका नाभिकीय खंडन कर दीजिए या नाभिकीय संलयन कर दीजिए, उस एनर्जी को इकट्ठा कर लीजिए, परमाणु बम बन जाएगा। बोलने में तो बड़ा समय लगता है, लेकिन किसी वस्तु से परमाणु निकाली, वस्तु तो बहुत सारी वस्तु में आपके चारों ओर पड़ी हुई है, किसी से परमाणु निकाल कर दिखाई। ये सामान्य व्यवहार की चीज नहीं। हर चीज हमारे सामान्य व्यवहार में आ ही जाए यह जरूरी नहीं है, और ऐसा कोई नियम भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामान्य व्यवहार से बाहर की बातें। जैसे हर परमाणु से मिलकर ही ना सब कुछ बना है। संसार को कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बना है। तो हर परमाणु में अनंत ऊर्जा नहीं है, वो सब जानते हैं। परमाणु बम दुनिया के सामने है, तो लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से बनाते भी हैं, लेकिन हम किसी भी चीज से परमाणु निकाल करके बम नहीं बना सकते, उतनी एनर्जी इकट्ठा नहीं कर सकते। केवल बम बनाने की बात नहीं है, परमाणु ऊर्जा से बिजली की सप्लाई भी कई क्षेत्रों में होती है, उतनी एनर्जी इकट्ठा करते। तो मुख्य बात ऊर्जा इकट्ठा करने की। तो ऐसे ही यह सूत्र जो है वेदांत का, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सूत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे शरीर में भी है, और उनका कनेक्शन हमारे शरीर में कहीं कहीं किसी किसी अंग से नियमित रूप से बना हुआ है। इन दो बातों के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक नए प्रश्न कर रहे हैं। कुछ प्रश्न भी इकट्ठे किए हैं ताकि सिलसिलेवार तरीके से हम वहां तक पहुंच सकें। तो अब ये समझिए कि वैज्ञानिक महत्व को हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे पितरों तक हमारा साथ पहुंचता है, क्या उसका लक्षण है, कैसा क्या। पहले ये समझ लिया जाए कि ये शास्त्र सम्मत है ये, क्योंकि आजकल की जैसी मानसिकता है उसमें बड़ा प्रश्न उठ जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी लोग करते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि धरती गोल है कि चपटी, उसका जवाब भी देना पड़ा। तो आज के समय भी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, यही प्रश्न है। ऋग्वेद में बहुत बढ़िया से चर्चा मिलती है।
पितरों के बारे में, उनके देवताओं के बारे में, आर्यमा देवता के बारे में बहुत बढ़िया से विस्तृत चर्चा की। और केवल ऋग्वेद में ही नहीं बल्कि ऋग्वेद संहिता के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सब में भी पितरों की चर्चा, पितरों की चर्चा, उनसे सुख संपत्ति की प्रार्थना ये सब मिलते हैं। तो यह नितांत ही शास्त्र सम्मत कार्य है जो हमारी परंपरा में आया है। केवल वेदों उपनिषदों के अलावा जो पुराण आदि परम वैदिक पुराण ने यहाँ तक कहा देवताओं को प्रसन्न करने से पहले पितरों को प्रसन्न करो। यहाँ पर एक और पहले हम लोग इसे उठाए भी थे, है ना। किसी ने ये कहा था कि गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूजा करेगा पितरों को प्राप्त होगा, भूतों को पूजा करेगा भूतों को प्राप्त होगा, और मुझे पूजा करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग बोल रहे थे कि आप पितरों को पूजा करके पितृलोक क्यों जाना चाहते हैं? आप सीधे विष्णु भगवान को पूजन करके विष्णु लोक चले जाइए, पितृलोक मत जाइए। पितृ पूजन करना अच्छा नहीं है, ऐसा भ्रम भी समाज में फैलाया जा रहा है। लेकिन 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? अगर कोई बात उठती है तो उसी ग्रंथ में समाधान मिलता है। भगवान कहते हैं पितृयाम अरेमाचास, तुम्हारे सभी पितरों में मैं अरेमा हूं। अरेमा कौन है? वो पितृलोक के मुखिया है। पितृलोक का सारा नियंत्रण अरेमा देवता के पास होता है, देवता का नाम। पितृलोक का सारा नियंत्रण अरेमा देवता के पास होता है। और भगवान क्या कहते हैं? अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 29, पितृयाम अरेमा चास्मि, पितरों में मैं अरेमा हूं। तो हमारे सबसे बड़े पितर तो भगवान विष्णु स्वयं है। इस बात में उसका विरोध नहीं। उसमें ये कहा गया है कि जो आसक्त रहते हैं, इसे लोग भूत प्रेत के साथ पालते हैं, अपने परिवार में किसी को मार करके उनके साथ को रख लेते हैं, उनसे काम करवाते रहते हैं, इस तरह की गलत तांत्रिक क्रियाएं उन सब के लिए वहां विरोध किया। उन सब के लिए भगवान ने कहा इस तरीके से पितरों के पीछे मत पड़े हो, उनमें आसक्त मत रहो, उनकी आराधना मत उस तरीके से मत करो, उनका भी कल्याण कराओ, उनको भी जीवन से मुक्त करो, इस भवसागर से मुक्त करो और खुद भी मुक्त हो जाओ। इसलिए भगवान ने कहा। तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए। अब शास्त्र सम्मत है नहीं है इसकी चर्चा को कर लिए। अगला एक प्रश्न हम लोग सब जानते ही हैं, पितृपक्ष कब से कब तक बनता है? हाँ, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। अब यहाँ ये है आश्विन में ही पितृपक्ष क्यों होता है? चैत्र में क्यों नहीं हो जाता है? वैशाख में क्यों नहीं हो जाता है? 12 महीने हैं, क्यों नहीं होता है? आश्विन में ऐसा क्या होता है? उसके लिए समझना होगा कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? उनके शरीर को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? जब आत्मा उससे निकलती है तो एक मोह होता है, वो चीज मेरे पास है, मेरी है, बहुत दिनों तक मेरे साथ रही है, इस बात को छोड़ने में थोड़ा कष्ट होता है, एक लगाव, एक मोह उससे बना रहता है। तो उससे मोह खत्म हो जाए, जब तक वो रहेगा तो मोह बना ही रहेगा, उससे मोह खत्म हो जाए इसलिए उसको भस्म मुक्त कर देते हैं। और जब उसको जलाते हैं तो वह शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है वो पंच तत्वों में ही पुनः समाहित हो जाता है। और अब आत्मा को विश्वास हो जाता है, उस जीव को विश्वास हो जाता है, उस जीवात्मा को विश्वास हो जाता है कि अब तो ये शरीर नष्ट हो गया, इससे तो मेरा कुछ होना नहीं है, तो मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? पितृलोक जाना होगा। पितृलोक कहाँ है? पितृलोक कहाँ है? तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में बताया है विधोरुध्व भागे पितरः वसन्ति। हमारे पितर लोग कहाँ रहते हैं? विदु कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पृष्ठ भाग में। पृष्ठ भाग कौन सा है? तो जो लोग थोड़ा साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा कि चंद्रमा के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा हमेशा अंधेरा रहता है, उसमें कभी सूर्य का प्रकाश नहीं घुसता है और वो हमें यहाँ से दिखाई भी नहीं पड़ता है पृथ्वी से। वो जो लोग है वो पितृलोक। विधो ऊर्ध्व भागे पितरः वसन्ति। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में जो जहाँ प्रकाश नहीं है, जो यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता है, उस भाग में पितर लोग निवास करते हैं। उधर वो जाएगा कौन? जीवात्मा, जिनके शरीर को हमने जला दिया है। वो अब उसका मोह भंग हो गया कि मेरा शरीर तो नष्ट हो गया, मुझे मिलना नहीं है, तब वो क्या करेगा कि पितृलोक की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो उसकी संज्ञा क्या होगी? तो उसकी संज्ञा होगी प्रेत संज्ञा। अब प्रेत शब्द का मतलब होता है भूत प्रेत के साथ वाला जो आप लोग समझते हैं वो नहीं। प्रेत का अर्थ होता है गतिमान। जो गतिमान है उसको क्या कहते हैं? प्रेत। इसीलिए जब
तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं इस संस्करण के दौरान या बादशाह के दौरान, तो नाम लेकर बोलते हैं प्रेत रूपहत्वम। पिंडदान करेंगे ना तो बोलते हैं प्रेत रूपहत्वम। कभी कराते समय कोई बोलता भी है आपको कैसे पता है कि वो प्रेत बन गए? अरे वो प्रेत नहीं बने, भूत प्रेत पिशाच वाला प्रेत नहीं बने हैं भाई, वो गतिमान है। किधर के लिए गतिमान है? अपने पितृलोक के लिए गतिमान है, चंद्रलोक के लिए गतिमान है। तो पितृलोक को प्राप्त करेंगे, पितृलोक को जाएंगे। अब ये तो सब पता चल गया कि चंद्रमा में पितृलोक है। मैं किस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि आश्विन में क्यों पड़ता है पृथ्वी का, उसका जवाब दे रहा हूँ, है ना। तो उसका कारण पहले ये जान लिए कि चंद्रमा में क्या है, पितृलोक है। अब ये चंद्रमा, हम तो पृथ्वी में रहते हैं, हमारे सबसे नजदीक कब पहुंचता है? 12 महीने का वर्ष है, इस पूरे वर्ष में चंद्रमा हमसे सबसे नजदीक कब होता है, ये प्रश्न। तो चंद्रमा की यहाँ से जो मैक्सिमम दूरी है वो 40,56,000 पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी, और मिनिमम दूरी चंद्रमा की है 38,44,000, 3,84,000। तो ये अप्रोक्स मानकर चलते हैं इसके माध्यम से 3,84,000 पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी मानकर चलते हैं। दरअसल क्या है कि जो भ्रमण वृत्त है ना वो पूरा पूरा गोल नहीं है, इसके रेडियस हर जगह बराबर होगा, है ना। ये इक्लिप्स की तरह है ना। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्थानों पर दूरियां कम होंगी और 2 स्थानों पर दूरियां अधिक कम होंगी। तो ऐसे ही सबसे अधिक दूरी जो है वो 4,56,000 है, सबसे कम दूरी हो 3,63,000 है, और औसत दूरी है 3,84,000। तो हम इसको औसत के नियम से निकालेंगे, इस आदमी में औसत निकालना सीखते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि लगभग 40-42,000 नजदीक तो महीने में एक आधा चंद्रमा आ ही जाता है। लेकिन ये जो तीसरी पक्ष है, आश्विन महीने के प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक मास के शरद पूर्णिमा तक इतने दिनों तक पृथ्वी के सबसे नजदीक में चंद्रमा होता है, और लगभग 84,000 किलोमीटर की दूरी घट जाती है। इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम दूरी नजदीक हो जाती है चंद्रमा। तो पितर हमारे मैक्सिमम नजदीक हो जाते हैं। हमारा पितृलोक कहाँ है? चंद्रमा। चंद्रमा जब हमसे बहुत नजदीक हुआ तो हमारा मैक्सिमम अटैचमेंट और बिल्कुल नजदीकी हो गई, किनसे? पितृलोक से। तो हम जो कुछ यहाँ से भेजेंगे उनको, तो हमारा वो खर्च बचेगा कि नहीं उसका? हाँ, उसको खर्च बचेगा। खर्च कैसे बचेगा वो आगे व्याख्यान में आएगा, है ना। तो अब ये समझ लेते हैं तो ये श्राद्ध क्या है ना। श्राद्ध किसको करते हैं तो बता रहे हैं। एक पुलस्त ऋषि नाम तो सुना होगा, उनका एक वचन है, श्रद्धया दीयते अस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। श्रद्धा से जो दिया जाए वो श्राद्ध। श्राद्ध जो है वो धन का विषय नहीं, इसका विषय है श्रद्धा का विषय। हम जितनी श्रद्धा से देंगे उतने बढ़िया से उन तक पहुंचे। अब आजकल ये परंपरा थोड़ी नष्ट होती जा रही है। आजकल सब फॉर्मेलिटी रह गया और दिखावा रह गया। बड़े बड़े भंडारे आयोजित करेंगे, खूब खर्च करेंगे, लोग सब करते रहेंगे, उसके बाद तुरंत निपटा नहीं, दूसरे काम में अपना लग गए कि हमारा वो बिजनेस नहीं हो रहा है, वहाँ पैसा अटका है, वहाँ काम अटका है। वो दुनिया को सिर्फ दिखावा ही रह जाता है, उनके पास श्रद्धा नहीं होती। वो बैठते हैं, उनको कहो भी भाई उनका नाम स्मरण करो, आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान कौन। ऐसे में कैसे उन तक हमारा संपर्क बनेगा? श्रद्धा का विषय क्यों है उसको और भी मैं बढ़िया से समझाऊंगा आगे, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके और भी समझ में आएगा कि श्रद्धा का विषय क्यों। हमारे ऊपर जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है 3 प्रकार के ऋण उसके ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पृथ्वी ऋण। 3 ऋण उसके पास आ जाते हैं, और उन तीनों को ऋण से ऋण होने के लिए वो श्राद्ध करता है। ये श्राद्ध का कारण है। पितरों के ऋण से ऋण होने के लिए पितृ श्राद्ध करते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं। पितर कौन है? पितर शब्द बना है पारवक्षणे धातु से। संस्कृत में किसी शब्द की निष्पत्ति धातु से होती है, उसका मूल शब्द कहाँ है वो ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे ही पितर का मूल शब्द है पार, उसमें बहुत सारे नियम आते हैं, वो आकर के शब्द बनाते हैं। तो पारवक्षणे धातु से पितर शब्द बनता है, उसका मतलब होता है जो रक्षा करे, जो हमारी रक्षा करे वो हमारे पितर। तो इसलिए हम श्राद्ध करते हैं और श्रद्धा से करते हैं। और श्राद्ध करना क्यों जरूरी है, पितरों का हमसे क्या संबंध है, वो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। उसको वो लोग क्या किए हैं आजकल, एक बड़ा अच्छा काम भी है, समाज में बहुत प्रशंसनीय काम है, बहुत बढ़िया रिसर्च है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में यह साबित किया गया है कि मनुष्य का संबंध उसके 7 जेनरेशन से होता है। 8वें जेनरेशन में क्या होता है, उनका जो अनुपात है संबंध का, वो 0 तो नहीं होता है पूरा, पर लगभग 0 हो जाता है। लिमिट्स अगर कोई पढ़े हैं 11th तो इस बात को समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। पूरा 0 नहीं होता है, पर वो मनुष्य की गणना में नहीं कर सकता, मनुष्य की गणना नहीं कर सकता तो हम 0 ही बोलते हैं, है ना। तो अब 7वें में उसको क्या, इसको क्या अनुपात को कुछ पॉइंट्स में बांट दिया समझने के लिए। 7वें पीढ़ी को मिलता है 1 पॉइंट बन जाता है संपन्न, जिससे उस जीवात्मा, उस व्यक्ति से जिनकी हम जनरेशन की बात करते हैं, जैसे मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो मेरे यहाँ से गिनती करने पर मेरी जो पीछे 7वीं पीढ़ी है उनसे मेरा संबंध 1 पॉइंट के बराबर होगा। जो उसके बाद 6ठी पीढ़ी है उनसे संबंध जो होगा वो 3 पॉइंट के बराबर होगा। फिर जो 5वीं पीढ़ी है उनसे संबंध होगा 6 पॉइंट के बराबर। 4थी पीढ़ी है उनसे संबंध होगा 10 पॉइंट के बराबर। फिर आगे जो तीसरी पीढ़ी है उनसे संबंध होगा 15 पॉइंट के बराबर। जो दूसरी पीढ़ी है उनसे संबंध होगा 21 पॉइंट के बराबर। और मेरे अंदर कुल होते हैं 28 पॉइंट। तो अभी तो जोड़ लीजिए, 7वें में 1 और 6ठे में 3, कितने हुए 4। उसके बाद 5वें में 6, कितने हो गए 10। उसके बाद 4थे में फिर 10, कितने हो गए 20। फिर तीसरे में 15, 35। फिर दूसरे में 21, कितने हो गए 56 और मेरे 28, कितने हो गए 84 हुए। इसीलिए कहा जाता है कि 84 के फेर में मत पड़ो, 84 के फेर से मुक्त होना है तो भगवान के शरण में आ जाओ। हमारे यहाँ जो कहावत प्रचलित है ऐसे प्रचलित नहीं है। हर कहावत के पीछे बड़े बड़े रहस्य, बड़े बड़े शोध छिपे हुए हैं। कहते हैं कि 84 के फेर से निकल जाओ, भजन में भी आता है 84 के फेर से निकाल दें। यही है वो 84 का फेर। ये जो जन्म का चक्कर है, जन्म का चक्कर है, तो सबसे मुक्त हो जाओ। प्रहलाद मुक्त होगा तो केवल खुद नहीं है, आने आप पिछली 7वीं पीढ़ी तक को मुक्त कर दे। भगवान वरदान देने के लिए पहुंचे तो बोले क्या चाहते हो, बोले हमारे पिताजी को बड़ा आपका शिकायत करते रहते थे, बड़ा आप उनको मुक्त कर दो। बोले तुम अपने पिता की चिंता में बैठे हो, इसे मेरा दर्शन करके तुम पीछे देखो, तुम्हारी सब पीढ़ियां मुक्त हो। तो जो भगवान का भक्त बनता है वो खुद 84 के फेर से मुक्त होता है, का मतलब अपने साथ साथ पीछे 7 पीढ़ी को मुक्त कर देता है। ये भगवान की कृपा है, ये संबंध है हमारा। और व्यक्ति अब आगे लोग इस पर बढ़ते हैं तो इसकी पितरों की आराधना के संबंध में मैंने पहले बताया भी था कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में कि पितृणाम अर्यमा, पितरों में अर्यमा वो बताते हैं। तो हम उनकी आराधना करते हैं भगवान विष्णु के माध्यम से ही हम अपनी सारी उन तक जो पहुंचानी होती है संदेश, चाहे वो लगी चाहे जो कुछ भी वो पहुंचाते हैं भगवान विष्णु के माध्यम से। तर्पण के बाद अंत में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु को ही पूजा करते हैं। और यज्ञ जो तर्पण चाहे प्रधान यज्ञ होता है उसको भगवान विष्णु को ही अर्पण करते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो विष्णु भगवान की ही आराधना है, इसे सब ब्रह्म में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा, श्राद्ध कितने हैं? क्लियर नहीं हो पाता तो भ्रम में लोग करते हैं कितने श्राद्ध हैं। तो इसमें देख लीजिए जो 365.25 दिनों का वर्ष है, एक वर्ष कितने दिनों का होता है 365.25 है ना, 365 दिन 6 घंटे, इतने का होता है 1 साल। तो ये है सौर गणना के अनुसार। भारतवर्ष में व्यवहार में 9 प्रकार की गणनाएं की जाती है। ये जो हम गणना कर रहे हैं किसके अनुसार है? सौर गणना के अनुसार, मतलब पृथ्वी के अनुसार। ठीक है, अब चांद्र के अनुसार इसको गिना जाए, चंद्रमा के अनुसार इसको गिना जाए तो क्या होगा, हमारे 365.25 दिनों में चंद्रमा के 13 महीने हो जाते हैं। सूर्य के तो 12 ही होते हैं और चंद्रमा के 13 हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिन कभी 25 हो जाता है, कभी 27 हो जाता है, कभी 26 हो जाता है, कैसे लगता है पूरा 30 दिनों का होता नहीं। तो ऐसे 1 महीने की वृद्धि हो जाती है 13 महीनों का। तो ये 13 महीने का, हर महीने के 1 श्राद्ध, 13 महीने के 13 श्राद्ध, तो 13 श्राद्ध हो गए। 2 श्राद्ध हम करते हैं उत्तरायण के लिए और दक्षिणायन के लिए, तो 13 और 2 15 श्राद्ध। एक हम करते हैं वार्षिक श्राद्ध, कितने हो गए 16। तो यह 16 प्रकार के श्राद्ध, जो हर महीने का श्राद्ध है उसको 12वां श्राद्ध कहते हैं।
हर महीने के साथ अमावस्या को किया। अब पूछेंगे अमावस्या को क्यों हो जाती है? लोग अपने तिथि को भी करते हैं, अमावस्या का विशेष महत्व है। तो अमावस्या का विशेष महत्व क्यों है, उसको समझने के लिए ये समझना होगा कि चंद्रमा में दिन रात कैसे है। अच्छा, एक बात और ध्यान में आ गई, मैंने बताया कि आश्विन महीने में चंद्रमा सबसे नजदीक होता है। अभी चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, बीच में रोका भी गया था, डेट आगे बढ़ाया गया था, ये की गई थी, इसी आसपास क्यों किया गया? नजदीक आ जाता है, उनके फ्यूल की बचत होगी कि नहीं होगी? ये स्पष्ट रूप से उदाहरण दिमाग में तुरंत आ गया तो मैंने बोल दिया। अभी 8 सितंबर को वो लोग लॉन्च किए, हमारा 15 को पृथ्वी कट शुरू हुआ था। आप पूछेंगे गैर में आ गया 8 सितंबर 15 वाला, ये निर्जन और सायन के कारण आता है। अब वो निर्जन और सायन को मैं समझाऊंगा तो चर्चा बहुत और ज्यादा हो जाएगी, तो वो समझेंगे जरूर फिर कभी। अभी बढ़ते हैं, अभी सिर्फ ध्यान में इसलिए आपको बता दिया कि चंद्रमा बहुत नजदीक होता है, इसरो ने भी वहां भेजा, ये तुरंत सामने की घटना है, तो आपको और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। केवल इसरो ही नहीं, पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, अपना साइंटिफिक लैब चला रहे हैं, जो जितनी सरकारें हैं, जितने लैब्स हैं, वो भी भेजेंगे तो इन्हीं महीनों के आसपास भेजेंगे, उनका फ्यूल बचेगा। और ये देख के भेजने के बाद दिन की रात। तो मैं बता रहा था कि पितरों का जो दिन और रात है, तो हमारा जो है शुक्ल पक्ष है, तो क्या है पितरों के लिए रात। हमारा जो मैं अमावस्या का मतलब बता रहा हूँ, प्रश्न हमेशा ध्यान में रखिएगा नहीं तो भटक जाएंगे, क्योंकि विषय आपका नहीं है, तो इसलिए द्वंद्व होता रहेगा, इसलिए प्रश्न को ध्यान में रखना है। मैं बता रहा हूँ कि पितरों के लिए अमावस्या सर्वश्रेष्ठ है ना। शुक्ल पक्ष जो है वो चंद्रमा में उस भाग में क्या लगता है, यहाँ से जब होते हैं 15 दिन, तो उस समय वहां पर रात नहीं होती, और कृष्ण पक्ष के समय वहां पर दिन होता है। अमावस्या बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है, मध्याह्न का समय, भोजन करने का समय। तो उस समय मध्याह्न के समय श्राद्ध करने का, खास करके पिंडदान करने का अमावस्या का इसलिए सबसे ज्यादा, अमावस्या पिंडदान का इसलिए सबसे ज्यादा। और क्या होता है उसमें कि सब लोग, अब दिन का अवसान है, दिन का अवसान है, तो जो जो आप उनको देखेंगे उनको पहुंचेगा। और इसमें क्या है कि सब लोग मिलते भी हैं। अब शाम को नहीं घूमने फिरने सब लोग निकलते हैं बाजार में, सुबह कोई निकलेगा नहीं, दोपहर को निकलेगा, भोजन हो गया तो शाम को निकलना है, निकलेंगे सबसे मुलाकात, तो ऐसे वो लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो सब लोग आपस में मिलते हैं अमावस्या के समय, संध्याकालीन समय हो रहा होता है, तो संध्याकालीन समय में सब लोग मिलते हैं। उस समय उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, क्योंकि सब लोग पास पास आ जाते हैं। जब कण बहुत पास पास में आ जाएंगे तो उनके बीच का तरंग जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जो बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बॉन्डिंग के बारे में पढ़े होंगे तो उनको ये बात अच्छी समझ में आएगी। तो जब नजदीक हो जाएंगे तो उनके बीच जो बॉन्ड क्रिएट होगा ना, जो तरंग बनेगा उसके चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो ज्यादा फोर्स और ज्यादा कठिन तरंग बनेगा। तो ऐसे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय जो ग्रेविटी होती है, खींचने की क्षमता होती है, यहाँ थोड़ा आप देखते हैं तो ज्यादा तेजी से लग लेते हैं, तो ये वहाँ ज्यादा तेजी से पहुंचता है, एक कारण। दूसरा, हमको नहीं भी पता है डेट टाइम वगैरह कुछ भी, अपने तिथि वगैरह हम अपने पितरों के बारे में, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो वो क्या है उनको आराम से पहुंच जाता है। भाई मेरे पास गया रे, तो तुम्हारे घर से आया भाई, तुम रखो इस तरीके से परिचय के माध्यम से उनका पहुंच जाता है। इसलिए अमावस्या का विशेष महत्व। अमावस्या बिल्कुल अवसान हो रहा होता है, और अमावस्या अवसान का समय, उसके बाद पितर लोग सो जाएंगे, जो भी पहुंचाना है वो आखिरी समय, और अंत भला तो सब भला। आखिरी समय आप जो भी दे दो, पितर प्रसन्न होकर लेके प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप बहुत देर से पितरों को पहुंचाने और देने की बात तो कर रहे हैं, और बताइए कि उन तक ज्यादा कैसे होगा ना प्रश्न। अब इसी प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया से किसी ने एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने जरूर, एक शब्द है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिज्म एक शब्द है, जो लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं, वो लोग मैकेनिक्स लेकर के अध्ययन करते हैं, उसी में एक है क्वांटम मैकेनिक्स। उसका क्या सिद्धांत है, उसके सिद्धांतों को समझ लिया जाए आधुनिक भाषा में, तो बहुत सरलता से पता लग जाएगा कि वहां तक हम पहुंचाते कैसे हैं उन चीजों को। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसी वस्तु के प्रति आपकी चाहत अगर बढ़ जाए, कोई भी वस्तु हो या कोई इच्छा या कोई संकल्प हो, उसके प्रति यदि आपकी चाहत बढ़ जाएगी, बार बार आप सोच रहे हैं, बार बार आप सोच रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार आपको हो रहा है आपके दिमाग में। दो प्रकार का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। मैं इधर जो बोल रहा हूँ अभी,
वो अध्यात्म विषय से मतलब आपके सनातन विषय से उनको मत जोड़िए, वो मतलब समझिए कि मैं आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो वो लोग कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड मानते हैं, है ना। तो सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाती है। कौन सी चीज? जिस इच्छा को हम बार बार सोच रहे हो, जिस वस्तु पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं, कहाँ चला जाता है? सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड में पहले सबसे पहले उसको समझाया था, यह पिंड का ब्रह्मांड, इसी के लिए समझाया। जो भी इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड जो भी कर सकता है वो इस पिंड में कर सकता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर वो बात चली जाती है, बहुत ज्यादा इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, सब कॉन्शियस माइंड वो चीज चला जाता है, तो वो जनरेट करने लग जाता है फ्रीक्वेंसी। अब आप पूछेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई समझना है तब ज्यादा समझना है। कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा इसके। कंप्यूटर क्या है? वो 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। आप लिखें उसमें जो भी आप लिखें ABCD कदर कदर संस्कृत हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी जो भी लिखें, लिख तो सब देगा, पर अपने समझने के लिए वो उनको रखता है किसमें? 0 और 1 के रेशियो में उनको रखता है, 0 और 1 के हिसाब से रखता है। 0 और 1 के अलावा उसको दूसरा कोई अंक, कोई अक्षर, कोई भाषा कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझता सब कुछ है लेकिन उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर करके समझता है। ये कंप्यूटर की बात। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिज्म का एक और सिद्धांत है। एक सिद्धांत मैंने बता दिया, जब सबकॉन्शियस माइंड में वो ले लेगा कोई बात, कोई इच्छा, कोई संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लग जाएगा। ये सिद्धांत बनेगा। दूसरा सिद्धांत क्या है क्वांटम मैकेनिज्म का? दूसरा सिद्धांत क्वांटम मैकेनिज्म का ये है कि वो सबको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखता है। क्वांटम मैकेनिज्म के अनुसार सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी है। हम हो, आप हो, माइक हो, पुस्तकें हो, जो कुछ भी है ब्रह्मांड में वो सब क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। और हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक एड्रेस होता है। आप लोग रेडियो सुने होंगे, 91.3 FM फ्रीक्वेंसी है, उसका एड्रेस है। ये तो रेडियो तो सब लोग सुने होंगे, बोलते हैं ना 91.2 FM ऐसा करके, वो अपना 105 ऐसे बहुत सारे उनके फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे क्वांटम मैकेनिज्म भी सबको फ्रीक्वेंसी मानता है और हर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? अपना एक एड्रेस होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी वस्तु के प्रति मेरी इच्छा प्रबल हो गई, किसी इच्छा के प्रति मेरी इच्छा प्रबल हो गई और वो चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, एक बार नहीं कई बार, और सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वैसी ही फ्रीक्वेंसी वो मेरे शरीर में उत्पन्न करने लग जाएगा। इतनी शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी। तब क्या होगा? तब उससे हम बात कर सकते हैं। केवल बात नहीं, डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसी डाटा का? न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं कि नहीं? न्यूरॉन्स से आप जो कुछ ग्रहण कर सकते हैं उन सब चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। चाहे वो दर्द हो, चाहे कोई बात हो, स्वाद हो, शक्ति हो, एनर्जी हो, जो कुछ भी आप न्यूरॉन से ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उन सबका ट्रांसफर कर सकते हैं। सबने कृष्ण मूवी देखी होगी, इसका उदाहरण है ना। उसमें देखते हैं वो, मुझे उसका खलनायक का नाम याद नहीं है अभी, लेकिन वो अंगुली कुछ कर नहीं सकता, उसका शरीर बेकार होता है, लेकिन वो अंगुलियों को नचा करके वो चाकू उड़ा देता है, बकरों को तोड़ देता है, विनाश करने लग जाता है। उसका शरीर तो बेकार होता है, लेकिन ये कहते हैं कि भगवान अगर कुछ बिगाड़ता है एक तरफ तो दूसरी तरफ बहुत कुछ दे भी देता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि तुरंत जिस वस्तु को देखता है बिल्कुल वैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेता है, उससे संपर्क बना लेता है, उसको आदेश देता है ऐसा करो वैसे करो। तो ये अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन मन का सबसे ज्यादा प्रयोग भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए सब योगी रहे और सब कुछ करते रहे। तो अवचेतन मन की शक्ति करके कोई किताब भी था किसी विदेशी राइटर का, रोबन ऐसे करके कुछ नाम है उसका, कोई दिया था मुझे पढ़ने के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है कि वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब एक बात समझनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी, अब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास मिली है, किससे मिली है? मेरे पिता से मिली है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी और मेरे पिता की फ्रीक्वेंसी में कुछ समानता होगी कि नहीं होगी? और मेरे दादाजी की फ्रीक्वेंसी में कुछ समानता होगी कि नहीं होगी? और मैंने बताया ना कि 7th जनरेशन तक संबंध होता है। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पीछे सब तक जुड़ी हुई होगी, और मेरे पुत्रों को या आने वाले पीढ़ियों को भी वो फ्रीक्वेंसी कुछ मैच करेगी कि नहीं करेगी? तो हम एक फ्रीक्वेंसी से दूसरा फ्रीक्वेंसी में भेजेंगे तो वो खोजेगा मेरी फ्रीक्वेंसी वाली चीज कहाँ है। अब यहाँ पर हम कोई किसी चीज के लिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज से थोड़ी जाकर मिलेगी, वो अपने मैचिंग फ्रीक्वेंसी से जाकर के कोलाइड करेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी में जो डाटा, जो एनर्जी, जो कुछ होगा वो उस तक पहुंचा देगा।
मुझे तुलसी महारानी से बात करनी है तो तुलसी महारानी की फ्रिक्वेंसी अगर मेरे अवचेतन मन की शक्ति ने उत्पन्न कर दी, सबकॉन्शियस माइंड ने उत्पन्न कर दी, मैंने जनरेट करके उसको वहां प्रेषित कर दिया, तो उस फ्रिक्वेंसी में जो चीज मैं भेजूंगा वो वहां तक जाए। अब ये क्या है कि अन्य अन्य वस्तुओं से संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? ये अंतिम स्टेज है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी वस्तु से संपर्क कर रहे। सरल क्या है? अपने अपने लोगों से संपर्क करना, शुरुआती स्टेज अपने अपने लोगों से संपर्क करना। अब मुझे फ्रिक्वेंसी का एक समझना है तो मैं प्रयास करूंगा, शुरुआत करूंगा अपने पिताजी से, मुझे जल्दी सफलता मिलेगी, फिर अपने परिवार के सदस्यों से वहां सफलता मिलेगी, तो मैं बाहरी चीजों से पहले तो जीव जगत में आएंगे, फिर जड़ जगत में जाएंगे, फिर और जो बिल्कुल बिल्कुल जड़ पदार्थ है, पहाड़ पर्वत आदि, उनसे संपर्क करके स्टेज बाय स्टेज जाता है। शुरुआत किनसे होती है? अपने घर परिवार आदि लोगों। तो यह जो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से भेजते हैं, केवल फ्रिक्वेंसी नहीं, फ्रिक्वेंसी में डाटा, फ्रिक्वेंसी में एनर्जी आदि भेजते हैं। अब इसका क्या प्रमाण है? कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रमाण तो नहीं, मैं बात तो विज्ञान की कर रहा हूँ, तो प्रमाण उपलब्ध है। कैसे टेस्ट करते हैं? एक टेस्ट होता है EEG टेस्ट, EEG एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के माध्यम से दिमाग के तरंगों को पढ़ा जाता है। जिनको दौरे आ जाते हैं, मिली आदि होता है, वो भी दिमाग के तरंगों के गड़बड़ होने से होता है। कुछ लोग कुछ बदलने लग जाते हैं, कुछ लोग किस खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, ऐसे पागल लगे देखें, खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, इतनी ताकत आती किसी को भी उठा के पड़े। तो बहुत सारे लोग भूत आ गया, इतना सबको उठा कर पड़ा रहा है। अरे उसके अवचेतन मन की शक्ति बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा निकल रहा है, कुछ भी कर सकता हूँ, जरूर थोड़ी वो रोटी खाएगा तो उसको ताकत आएगी। अवचेतन मन की शक्ति में गड़बड़ हो गया तो वो भी हो जाए। वो मेरे मन के अनुसार होना है। मानव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मन से बने हैं, हमारा ज्यादा नियंत्रण मन पर होता है, इसलिए मानव है। मनु के संतान होने से हम मानव हैं। हमारा मनुष्य का सबसे ज्यादा नियंत्रण किस पर होता है? मन पर होता है। तो मन पर अगर सही नियंत्रण हो गया, सही छाप पड़ गया, सही उसके साथ बन गया, तो मन से अवचेतन मन पर नहीं, अवचेतन मन की जो शक्ति उस पर कंट्रोल करेगा, तो उसके माध्यम से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को सबसे सरल भेजना किनके पास है? अपने पितरों के पास भेजना सबसे सरल है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी आराम से मिली हुई है। हम कुछ नहीं भी करें तो भी उनके पास फ्रीक्वेंसी जा रही है। उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की, एक्स्ट्रा साधना करने की, बहुत बड़े योगी बनने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी अपने पिताजी तक, अपने दादाजी तक वो सब फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, और इन सब का अध्ययन EEG टेस्ट के माध्यम से होता भी है। तो ये मैंने क्वांटम मैकेनिज्म की बात बताई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य बातों बातों में खुल गया। गीता जी के पहले अध्याय में अर्जुन बड़े चिंतित होकर क्या करते हैं? युद्ध में सब लोग मारे जाएंगे, युद्ध करने पुरुष आए, महिलाएं तो आएंगी, सभी क्षत्रिय मर जाएंगे, तो उनकी कुल की स्त्रियां कहाँ जाएंगी? वो दूषित होंगी, क्षत्रियों का वंश खराब होगा, लोग दूसरे दूसरे गोत्र में चले जाएंगे, जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, गोत्र भ्रष्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे पिंडदान आदि कर्म सब खत्म हो जाएंगे। क्या मतलब समझ में आता है? इससे ये मतलब समझ में आता है कि हम एक फ्रिक्वेंसी है, मेरा एक एड्रेस है, मैं फ्रिक्वेंसी हूँ, मेरा एक एड्रेस है। मेरे दादाजी की का भी एक फ्रिक्वेंसी है, मेरे पिताजी का भी एक फ्रिक्वेंसी है, जितने भी लोग बैठे हैं सबकी एक फ्रिक्वेंसी है। इन फ्रिक्वेंसी को सेपरेट किया गया है इनके माध्यम से, जाति व्यवस्था के माध्यम से और गोत्र व्यवस्था के माध्यम से। इसीलिए एक जाति में भी कई कई गोत्र होते हैं। ब्राह्मण में भी कई गोत्र हैं, आप अग्रवाल हैं, आप में भी कई गोत्र होंगे, आप जानते होंगे, मुझे भी पता, मुझे ब्राह्मणों का क्या होता है। सेपरेट किए गए हैं इन्हीं फ्रीक्वेंसी के लिए, ताकि दिक्कत ना आए। इसीलिए जाति व्यवस्था की आवश्यकता है, इसीलिए जाति व्यवस्था के साथ साथ गोत्र व्यवस्था की आवश्यकता है। गोत्र हम भूल जाएंगे तो हम पिंडदान आदि कर्मों से विमुक्त हो जाएंगे। अब उनसे विमुक्त होंगे तो क्या होगा वो तो समझना होगा। विमुक्त हो जाए तो हो जाए, धरा जाए, हमारा क्या होगा वो भी समझना होगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि जाति भ्रष्ट को, गोत्र भ्रष्ट को पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। जो धर्म बदल चुके हैं, जाति बदल चुके हैं, अपना गोत्र छोड़ चुके हैं, अपना जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार धर्म छोड़ चुके हैं, उनको इसका अधिकार इससे नहीं मिलता। यह एक संपूर्ण विज्ञान की बात है, क्वांटम मैकेनिज्म की बात है, जिसको बहुत सरल तरीके से हमारे विश्व ने समझा दिया। हर व्यक्ति को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं भाई, हर व्यक्ति को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं होते तो बड़ी अच्छी बात होती। हर व्यक्ति का दिमाग एक साथ थोड़ी है, जिसका दिमाग कॉमर्स में चलता है कॉमर्स में चलेगा, जिसका आर्ट्स में चलता है आर्ट्स में चलेगा, जिसका साइंस में चलता है साइंस में चलेगा। और जबरदस्ती आप किसी को थोड़ी कर सकते हैं कि भाई तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो। हर लोग हर बात नहीं समझ सकते, इसलिए किसने उतारा? इसलिए व्यवहार। अब श्राद्ध क्यों करेंगे?
और वो श्राद्ध, एक प्रश्न का यहाँ पर अगर उत्तर मिल जाए तो ये सब हमारी तो सब प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि पितर बनते कौन। एक प्रश्न है, पितर कौन बनते? मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हो गया, प्रेत संज्ञा हो गई, यहाँ तक तो समझ गए। तो कब तक प्रेत संज्ञा रहेगी? जब तक वो 16 श्राद्ध नहीं हो जाते। 16 श्राद्ध, हाँ, जो 16 श्राद्ध मैंने बताया ना, 13 जो है पार्वण श्राद्ध हुए, 2 आयन वाले श्राद्ध हुए, 1 वार्षिक श्राद्ध हुए, 16 श्राद्ध तक प्रेत संज्ञा रही। उसके बाद वो चंद्रलोक में चला गया, फिर प्रेत संज्ञा। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है वो बताता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसलिए विद्वानों को पास करना है ना। तो जैसे हम खराब वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी खराब हुए शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो लोग पूछेंगे, क्या पूछते हैं लोग, अरे भाई मर गया, दूसरा पुनर्जन्म हो गया, नए योनि में चला गया, आप या पिंडदान करवा रहे? ऐसे लोग पूछते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है, नहीं आया तो अभी आ गया है, अब इसका उत्तर भी सुन लेना चाहिए, है ना। जिनका पुनर्जन्म हुआ है वो पितर बने हैं क्या? आपके घर के आसपास कबाड़ी वाले आके चिल्लाते हैं, पेपर दे दो, कबाड़ी दे दो, टूटा हुआ कुर्सी उसको देते हैं। वो क्या करता है, वो भी अपने किसी लीडर को देता है। वो क्या करता है, कंपनियों को देते हैं और उनसे रिसाइकलिंग होती है। फिर वही चीज रिसाइकिल होकर के नए रूप में आपके पास आती है। आप पहचान सकते हैं कि मेरी चीज नहीं पहचान सकते, बिल्कुल नया नया लगता है भाई, कैसे पहचान? नहीं पहचान। ये एक दिन का काम है क्या? आज हमारे पास कोई सामान खराब हुआ, मैंने कबाड़ी को दिया, वो कल नया बन के आ गया मार्केट में। रिसाइकलिंग के प्रोसेस होता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तो फिर वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में चला जाता है, नया शरीर धारण करने का। उसका एक बकायदा प्रोसेस है। वो ये नहीं कि अभी मरा तुरंत उधर जा करके खुद बन करके पूरा है, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया देता है। वो सारी प्रक्रिया भगवान मनुष्य को बता नहीं देंगे, उनकी अपनी व्यवस्था है। क्योंकि मनुष्य का क्या है, वो नकारात्मकता की ओर ज्यादा बजाता है, इसलिए उसको बार बार सही चीजें सिखानी पड़ती है। आज समाज आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण, जितने बड़े आविष्कार हुए हैं जितने ज्यादा, उस सब में देखिए कि नकारात्मकता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। मनुष्य का स्वभाव है, सारी शक्ति उसको दे दी जाए तो तहस कर देगा, ना जिएगा ना जीने देगा। पर्यावरण की देखिए क्या हाल है, गर्मी का क्या हाल है, मौसम का सारा इधर उधर हो रखा है। मनुष्य के पास जैसे शक्ति आ रही है, वैसे बोलता है कि मैं प्रगति करूं, प्रगति नहीं, वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य का स्वभाव है उल्टा बोलने का। मनुष्य का स्वभाव है, वो सीधा उल्टा बोलते हैं। बोलेगा मैं बड़ा हो गया, 28 साल आयु हो गई, 29 साल आयु हो गई। अरे 29 साल अभी आयु नहीं, 29 साल कम हो गई तेरी आयु। वो लोग खुश होते हैं, तेरी आयु बढ़ गई, बढ़ नहीं रही, वो घट रही है। जब जाएंगे स्टेशन में, ट्रेन चली जाएगी, तब फोन करके मैं तो कहेंगे अरे भाई ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूटी, तुम छूट गए हो, ट्रेन तो वही जहाँ जा रही थी, तुम यहाँ आ गए हो। पर मनुष्य का ये स्वभाव है, गलती अपने ऊपर नहीं लेता है, वो दूसरे तरीके से नकारात्मकता के तरीके से करता है, अपने आप को। मानव का कुछ अपना व्यक्तिगत नैतिक स्वभाव तो है। तो जब उसकी प्रश्न क्या चल रहा था, श्राद्ध कर्म हाँ पितर कैसे बनते हो चल रहा था। तो वो तुरंत मर गए और नया शरीर धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। उसकी रिसाइकलिंग के प्रोसेस, उस प्रोसेस वो चलता है, कम से कम 16 तक तो नहीं बनेगी। जब तक 16 पार्वण और आयनिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक वो नहीं धारण करेंगे। उसके बाद धारण कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। उनके कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, उसके अनुसार वो अलग अलग लोगों में जाकर निवास करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान ने बनाए, बहुत सारे वहां जाकर निवास करते हैं, और फिर वो आएंगे पृथ्वी में, तो फिर उनका भवसागर में आएंगे और धरती में अपनी उनको योनि मिलेगी। तो कितने साल बाद होगा ये अब नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए कि शनि ने 1 साल बाद क्या आएंगे, तब तो धरती में 30 साल बीत चुका है। किस लोग में उदाहरण दिया, ये मत समझिए कि लोग भगवान को शनि में भेजते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया, अन्य लोगों में भेजते हैं उनके कर्म के अनुसार, जहाँ वो लोग निवास करते हैं, उनका प्रोसेस चल रहा होता है ना। क्योंकि भगवान यहाँ पर 1000 प्रकार की योनियां हैं, तो हर योनियों को बनाने की कुछ, कहीं तो कुछ व्यवस्था होगा, कहीं तो कुछ उनका स्टोर और बहुत सारे मिस्त्री और कारीगर सब लगे होंगे भाई तैयार करने में, वो सारा डाटा फीड करना होता है।
तो उसका कहीं पर कार्य चल रहा होगा। अब जिस तरीके से मनुष्य योनि मिलती है उसी प्रोसेस में कछुए की योनि नहीं मिलेगी, उसका अलग प्रोसेस चलेगा, उसका अलग सेंटर होगा। तो ऐसे अलग अलग लोक में सब कार्य होते रहते हैं। तो उन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में आने में धरती का हिसाब किताब दूसरा है। जैसे शनि में कोई 1 साल रह करके आए, उसको लगेगा मैं 1 साल रह के यहाँ आया, लेकिन जब धरती में आएगा ना तो 30 साल बीत चुके होंगे, है ना। बृहस्पति में जाए और 1 साल रह के आए, बृहस्पति में 1 साल रह के आए, तो धरती पहुंचेगा तो 12 साल बीत चुके होंगे। ये सिस्टम है। अन्य लोगों में समय अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। तो जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो पितर है, उनको हमारा सब कुछ जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और समझने वाली बात ये है कि आप लोगों ने सुना होगा डायमेंशनल यूनिवर्स का, कि एक नहीं सुना है? डायमेंशनल यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में कई डायमेंशन, नहीं सुना है? एक यूनिवर्स में कई डायमेंशन है। तो हाँ, बता दो, पहले इसको बता देते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी आप पढ़ेंगे कभी, जाने के बाद देख सकते हैं स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एक साथ कई संरचनाएं, सृष्टियां, दुनिया, संसार एक साथ चल रहा है। इसकी कथा भी कई पुराणों में मिलती है। बगदाद ब्रह्मा जी से मुलाकात हो गई, तुझे कौन है भाई? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ। बोले कौन से ब्रह्मा? बोले कौन सा ब्रह्मा का क्या मतलब है, और भी ब्रह्मा है क्या? बोले बहुत बड़े हैं, बहुत तेरे, चलो यहाँ पर ले गए 12-13 ब्रह्मा से भेंट करवा के ले। एक हनुमान जी की कथा स्वामी जी सुना रहे थे, उनके गुफा में भेज दिए तो बहुत सारे हनुमान बैठे हुए हैं। एक यूनिवर्स के साथ, एक दुनिया के साथ उसके पैरेलल, उसके समानांतर दूसरी दुनिया भी चल रही है। हमारे साथ भी अलग से ही कोई व्यक्ति दूसरा, या मेरे जैसा ही या आपके जैसा ही एक अलग यूनिवर्स में यहाँ पर होगा। हमारे पितर भी अलग यूनिवर्स में यहाँ पर बैठे होंगे। माया है ना भाई, ये माया की दुनिया है ना। तो टोटल जो ये थ्योरी है इनकी, स्ट्रिंग की जो थ्योरी है वो बोलती है कि 11 डायमेंशन एक साथ चल रहे हैं। इसको लोग प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं कर पाए हैं, थ्योरेटिकली उन्होंने सिद्ध किया है। इसमें बताते हैं कि 11 डायमेंशन एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक दुनिया के साथ और 10 दुनिया चल रही है एक साथ समान गति से, और कोई किसी का विरोध नहीं करता है। हो सकता है हमारे या आपके कोई पिता बैठ के कथा भी सुन रहे हैं और हम उनसे संबंध नहीं बना सकते। उनका डायमेंशन अलग है, मेरा डायमेंशन अलग है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होगी तो मेरे पास टेक्नोलॉजी होती तो मैं भी डायमेंशन का देख सकता, कम से कम कि उधर क्या चल रहा है या जान सकता। तो अगर उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी अलग अलग डायमेंशन वाला किसी के पास ये जानने की, अब ये भगवान के नियम में है कि नहीं वो तो भगवान जाने, है ना। तो जो प्रश्न चल रहा था कि पितर कौन बनते हैं, मृत्यु के बाद जो पितर है वो प्रवेश पहुंचते हैं चंद्रलोक में, और चंद्रलोक में पहुंचते हैं, उनकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद उनका पुनर्जन्म होता है। तो उनको 100 वर्षों तक हमारा पिंडदान और श्राद्ध प्राप्त होता है। केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ भी कोई जीव हमारा पितर हो सकता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि बहुत बार हम अचानक से उदास हो जाते हैं। तो मुझे क्यों उदास हो रहे, पता नहीं, सुबह से मन खराब, कहीं न कहीं पितरों के माध्यम से कुछ नेगेटिविटी हमको प्राप्त होती है। जैसे नेगेटिव एनर्जी हमको मिलता है फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, हमारा मन अपने बहुत बार ऐसे ही पड़े हैं, अचानक से कोई काम हो गया, मन प्रसन्न हो जाता है। हमने कुछ भी प्रयास नहीं किया था, फिर भी कुछ लॉटरी लग जाती है, कहीं कुछ पैसे मिल जाते हैं, कहीं कोई बड़ा कार्य हो जाता है, कहीं कुछ देखने सुनने को मिल जाता है। कैसे होता है? कोई हमारा जो वंशावली में आने वाला व्यक्ति है, हमारे जनरेशन का कोई व्यक्ति है, हमारे लिए कुछ भेज रहा हो, वो हमको प्राप्त हो रहा है। चंद्रयान शांत हो तो वो पितृ बन जाते हैं सब। कौन? केवल पितृ को नहीं, चंद्रयान, चंद्र के चंद्रलोक बोलिए, चंद्रयान नहीं, चंद्रलोक में जो करते जिनसे हमारा संबंध है वो हमारे पितर, जिनसे हमारा जेनेटिकल संबंध है वो सब हमारे पितर है। मृत्यु के बाद उनकी पितृ संज्ञा होती है, मृत्यु के बाद वो पिंडदान और तर्पण के अधिकारी होते हैं, है ना। जो जीवित है उनको हम तर्पण और पिंडदान नहीं करते हैं, वो सब हमारे पितर हैं। जितने लोग जिनसे हमारा जेनेटिकल संबंध है वो सब हमारे पितर माने जाते हैं, है ना। मृत्यु के बाद वो तर्पण और पिंडदान के अधिकारी होते हैं, बस यही बात।
मृत्यु के बाद वो चंद्रलोक को जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीलोक कहाँ है? चंद्रलोक में। वहां क्या होता है, हमारे 15 दिन के बराबर उनका मतलब 1 महीने के बराबर उनका 1 दिन होता है। जब यहाँ 15 दिन बीतते हैं शुक्ल पक्ष, तो वहां पर रात्रि चलती है, कृष्ण पक्ष बीतते हैं तो वहां पर दिन चलता है। जैसे यहाँ 12-12 घंटे का दिन है ना, वैसे वहां के हिसाब से गणना करें तो यहाँ के 15 दिन में वहां का 6 घंटा 12 घंटा मान लीजिए, ऐसा 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 वहां चलता है, ऐसा वहां पर 12 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन, वो 6 महीने में होता है। उत्तरायण दक्षिणायन अलग विषय है, इस पर चर्चा करेंगे फिर से कभी अलग अलग विषयों में हो जाएगा। वो दिन रात देवताओं का होता है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या है उस पर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये है कि जिनसे भी हमारा जेनेटिकल संबंध है वो सब हमारे भीतर हैं, और इस शरीर से संबंध समाप्त, उनके अपने शरीर से संबंध समाप्त होने के बाद जब वो पितृलोक की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो उनकी वो पिंडदान और तर्पण के अधिकारी हो जाते हैं। हम जो कुछ भी एनर्जी उनको बेचते हैं वो उनको प्राप्त होता है। ठीक है, एनर्जी हम कैसे बेचते हैं, है ना? तो यहाँ देखिए, सबको पता होगा यमराज की दिशा किधर है, पता है ना? यमराज की दिशा दक्षिण। ठीक, और पिता से हमारा संबंध किससे है? एक और आयुर्वेद की बात समझ लीजिए, हम जो खाते हैं वो पहले रस बनता है, जो अन्न खाते हैं वो पहले रस बनता है। ठीक, उसके बाद 7-8 स्टेज से गुजरता है, सप्ताह दर सप्ताह, ऐसे अंत में जाकर के वो शुक्र के रूप में, वीर्य के रूप में परिणत होता है। वहां पर हमारा जेनेटिकल संबंध स्थापित होता है, और शुक्र स्थापित होता है माता के गर्भ में, और संतान की उत्पत्ति होती है। संबंध किससे बना? शुक्र के माध्यम से बना। हम जुड़े किससे? अपने माता पिता से, शुक्र के माध्यम से। हाथ में शुक्र का पर्वत कौन सा है? हाथ में शुक्र का पर्वत कौन सा है? ये बात है ना? तर्पण जो करते हैं किधर से देते हैं? तो हम यहाँ पर रखते हैं कुछ चीजें। कौन सी चीजें रखते हैं? चावल रखते हैं, दही रखते हैं, है ना? तिल रखते हैं, काला तिल रखते हैं, कुश रखते हैं। ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से, ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, तो रात भटक जाएंगे ना भाई। ऐसी चीजों को भेजना पड़ेगा कि दूसरी एनर्जी उसको, दूसरी ऊर्जा उसको जो है वो प्रभावित ना करे। बैक कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी है कुछ, वो रखते हैं। उसके ऊपर चंद्रमा से संबंधित जो चीजें हैं, जल वो रखते हैं, दही रखते हैं, चावल रखते हैं, जाना चंद्रलोक को है वो रखते हैं, और ऐसे गिराते हैं। किधर मुंह करके? दक्षिण को। ठीक है, दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा, इसीलिए दक्षिण को मुख करते हैं, और इसीलिए हाथ ऐसे करके गिराते हैं। ऐसे करके नहीं देते हैं पितरों को। किधर से देते हैं? शुक्र का स्थान है, शुक्र की ओर से देते हैं पितरों के, और इन सब वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो देने से पहले हम क्या करते हैं? गोला रखते हैं, नाक में ऐसे लगाते हैं, सुनते हैं। तो कुछ क्या है वो तो बता दें। तो जैसे ही हमने उसको सूंघा, हमने जैसे ही पिंडदान के जो हम पिंड बनाया है, हमने उसको जैसे ही हमने सूंघा, हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से चला गया उच्चतर मन की शक्ति। हम अपने पितरों को हमने बहुत प्रबल रूप से याद किया, प्रबल रूप से याद करने की जरूरत। इसलिए कहा श्रद्धाया। शुरू में मैंने बताया कि श्रद्धा से जो किया है, श्रद्धा जरूरी है। जैसे सुनेंगे वो चला जाएगा न्यूरॉन्स के माध्यम से दिमाग में। अगर हमारे दिमाग में प्रबल रूप से पितरों की इच्छा है तो चेतन मन की शक्ति उसको ग्रहण कर लेगी, और तुरंत यहाँ टेलीपैथी के माध्यम से वो कहाँ चला जाएगा? पितृलोक। पितृलोक में चला जाएगा, और हमारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। हमारा एड्रेस सही, मेरा गोत्र सब कुछ है, जाने में कोई दिक्कत नहीं। हम तुरंत कहेंगे फलाना गोत्र है, फलाना व्यक्ति है, मेरा मैं ले जाऊँ, तुरंत चला जाएगा। कहीं कोई हेरा फेरी नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस माध्यम से पहुंचता है। लोग पिंड लेते हैं, सुनते हैं, इस माध्यम से देते हैं। हमारा समझ यहाँ से पितरों से, इसलिए पितरों को यहाँ से देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कौओं को, गाय को, कुत्ते को खिलाते हैं। उसका भी कारण है कुत्ते को क्यों खिलाते हैं? जो यमलोक है वो कहाँ है? दक्षिण दिशा में। न्याय कौन करता है? शनिदेव करते हैं। शनिदेव का वाहन कौन है? कौआ है। समझ रहे हैं बात को? जुड़ते जाइए, समझते जाइए। नहीं पता है तो जान लीजिए। यम शनि का भी एक नाम है, न्याय करने वाले शनिदेव है ना? कौआ उनका वाहन है। और कौआ क्या करता है? दो हमारे सूचना को पहुंचाने वाले दो लोग हैं, कबूतर और कौआ, जानते हैं सब लोग। जो हमारे परिचित है, जिनसे हमारा भौतिक संबंध है, उनसे हमारा लेन देन कौन पहुंचाता है? कबूतर।
और जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हमारा भौतिक संबंध नहीं हो पा रहा है, उनका कौन पहुंचा रहा है। इसीलिए जब घर में आके कौवा चिल्लाता है तो हम कहते हैं कि आज कोई अतिथि आने वाले हैं, कोई अच्छी सूचना लेके आए, सूचना देता है, क्योंकि हमको जान नहीं रहे वहां की सूचना लेके कौन आता है। अब पितरों से हमारा भौतिक संबंध बन सकता है क्या? वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जान सकते हैं क्या? नहीं, उन तक संदेश कौन पहुंचाएगा? कौवा पहुंचाएगा। इसलिए कौवा को देते हैं। अब पूछेंगे गाय को देने के बाद पूछिए, गाय के बाद तो वो सब जान रहे हैं, है ना, तो वो नहीं छोड़ रहे, कितने बार लोग आते हैं, व्याख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा, स्वामी जी कृपा कर रहे हैं हमारे। तो इसके बाद में बता रहा श्वान कुत्ते के बारे में। हाँ, तो क्या है, दक्षिण की ओर हमारा जो गैलेक्सी है, दक्षिण की ओर यमलोक है, उससे पहले दो तारे आते हैं, कैरिस मेजर और कैरिस माइनर। उनकी आकृति, कैरिस मेजर की आकृति कुत्ते की तरह, कहाँ बताया है? उसे श्वान संज्ञा आती है, कहाँ? अथर्ववेद। अथर्ववेद में उनको श्वान कहा है। आकाश में आप उनको देखेंगे ना तारा सब, उनको तो श्वान की तरह दिखाई भी पड़ेंगे कैरिस मेजर। उनका संबंध वैसा दिखने वाला पृथ्वी पर कौन है? कुत्ता है, दिखाई पड़ता है, तो हम इसलिए उनको देते हैं। इसलिए देते हैं कि यमलोक से तुरंत पहले वो है, उसको पार करके यमलोक जाना है। तो हमारे पितरों को जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये कैरिस मेजर और कैरिस माइनर जो खड़े हैं वहां, दोनों सिपाही मुस्कंदे रोकने वाले, कोई कौन हो अंदर कहाँ, उनको ही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी भेंट स्वीकार करो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमारे पितरों को यमलोक तक जाने दो, ताकि उनका सही सही न्याय हो सके, उनको शीघ्र पुनर्जन्म मिल सके, नरक आदि यातनाओं से मुक्ति मिल सके, जल्दी जल्दी कार्य पेंडिंग में पड़ा रहे भारत के सरकारी कार्यों की फाइल रखी है सालों से। इसीलिए हम श्वान को लेते हैं, वो श्वान लेते हैं। यहाँ पर मैंने शुरू में सिद्धांत बता दिया, पिंड के प्रमाण में सबका संबंध है आपस में। हम धरती में भी ग्रहों की शांति के लिए कार्य करते हैं। स्वामी जी ने कल भी बताया था कि सूर्य को पसंद करने के लिए पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो, चंद्रमा को पसंद करने के लिए बताया था, करते हैं ऐसा। पेड़ पौधों से भी ग्रहों का संबंध जोड़ते हैं। तो ऐसे ही उनका संबंध भी जो है, हमारा जो कुत्ता है तो श्वान कहते हैं संस्कृत में, अथर्ववेद में भी उस तारे को श्वान कहा है। उनका संबंध उस लोक से, वो वहां जाकर सूचना पहुंचती है और हमारा कार्य यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पर एक लगभग चर्चा मेरी समाप्त हो चुकी है। एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है, अभी जो प्रश्न होगा इसके बाद पूछ लीजिएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न और आ गया है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, है ना। बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया है। एक प्रश्न रह गया है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। उसके लिए समझिए, शुभ कार्य हमेशा तब किया जाता है जब मन बहुत उल्लास में। और अभी मैंने कहा कि श्राद्ध के लिए श्रद्धा जरूरी है, जिनके प्रति पितरों को हम जिनको याद करते हैं अपने पितरों को, उससे हमारा मन से संबंध होता है। हम चाहे कितने बड़े योगी, कितने बड़े तपस्वी, अपने माता पिता को, अपने संतान को जो छूट कर चले गए, याद करते हैं, हमारा मन कहीं कहीं दुखी होता है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी बढ़ती है। तो उस समय अगर आप अवचेतन मन उतना तरंग बना लिए, याद उस तक तक कर ले कि अवचेतन मन को भी आप पहुंचा दे रहे हैं अपनी बात, और बहुत प्रबल रूप से अपना समझ दे रहे हैं, तब तो ये और ज्यादा ये हो जाएगा। तो ऐसे में द्रवित मन में या जब नकारात्मकता बढ़ रही हो, तब कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरों के प्रति भी कैसा संदेश आएगा? एक तरफ तो हम प्रदान करें, उनके कहें कि भाई उनको बड़ा दुख है, आप छूट कर चले गए, आप उसको जानना करते हैं, और दूसरी ओर जाकर के हम अपने को अपना खुशी मनाते रहे, नाच गाना डांस करते रहे, या आपको अपना कोई बड़ा बड़ा कार्य करते रहे, तो क्या लगेगा? इतनी चिंता है, ये भावना बननी चाहिए ना, तो बताना पड़ेगा ना कि मित्रों की चिंता करते हैं। आज के गैर जिम्मेदार लोगों की तरह ये बोलकर काम नहीं चलेगा कि हमारे मन में श्रद्धा है, पूजा करें चाहे नहीं करें, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे मन में श्रद्धा है, माता पिता का वो सम्मान करते हैं, भले आप उठकर उनको एक गिलास पानी मिला, ऐसे आजकल के बच्चे बोलते, ऐसे नहीं। श्रद्धा ध्यान दो, श्रद्धा व्यवहार आप कैसा कर रहे हैं, वो श्रद्धा वहां रखते हैं, और मन को प्रबल भी करना पड़ता है भाई। भावचेतन मन में ऐसा थोड़ी है कि एक बार बात डाल दी और चला गया, हो गया, तब तो हर व्यक्ति यहाँ जराई कर रहा हो, मिलता सबके समा सकती हो जाती, तो दो रहा था। तो बार बार भावचेतन मन को शक्ति पहुंचानी पड़ती है, बार बार संदेश भेजना पड़ता है, बार बार मन में कोई बात आएगी तो मन दृढ़ होगा।
इसीलिए इन पितृपक्ष में शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते। श्राद्ध पक्ष का जो वैज्ञानिक महत्व था उसके बारे में बहुत सरल तरीके से हमने जाना, और एक बहुत सिलसिलेवार तरीके से सारांश में कह देता हूँ कि वैज्ञानिक शब्द आदि प्रयोग करना हमारी परंपराओं में बहुत छोटा शब्द है, आपको प्रयोग करना है करिए, मैं मना नहीं करता हूँ, और वैज्ञानिक शब्द बोल करके बहुत बड़ा है ऐसा मत सोचिए। हम छोटी चीज को जानते हैं, हमारी बच्चे का मोबाइल ये सोचिए, ठीक है। और दुनिया की लगभग हर संस्कृति जो है वो अपने पितरों के प्रति अच्छा कार्य करती है। एक बात मैंने और बताया था, जब पीढ़ी तक ब्रह्मांड का सूत्र उसको स्मरण कर लीजिए। एक सूत्र मैंने बताया था कि संसार में 75% क्या है, ये जो होती है डार्क एनर्जी है, 25% से संसार की रचना हुई है। इसी से मैंने बता दिया कि 75% डार्क एनर्जी है तो आप ब्रह्मांड को पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकते हैं। भगवान कैसी व्यवस्था बनाई है, श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है या नहीं, वो भी मैंने बताया कि ऋग्वेद आदि में इसके पूरे प्रमाण मिलते हैं। पितृपक्ष कब से कब तक है वो मैंने बताया था कि भाद्रपद अमावस्या से लेकर के आश्विन के भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक ये होता है। आश्विन में ही क्यों होता है, पितृपक्ष आश्विन में क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक में आ जाता है, इसलिए है ना। श्राद्ध किसको करते हैं, तो श्रद्धा से जो हम दान करते जो क्रिया करते हैं और क्या है, श्राद्ध है। पितर शब्द का क्या मतलब होता है, पारक्षण धातु से बनाए जो हमारी रक्षा करे वो क्या है, पितर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मैंने बताया कि कैसे कितने पॉइंट 7th जनरेशन 8th जनरेशन को कितने पॉइंट मिलते हैं मुझे, है ना। 28 पॉइंट होते हैं, टोटल 84 पॉइंट है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये 84 का चक्कर जो है वो चल रहा होता है। पितरों की आराधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, गीता में सब विरोध है, क्या गीता में सब विरोध नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि पितृ नाम हरे माता तुम्हारे पितरों में हरे माँ, तो हमारे पितरों के मुखिया वो है, तो क्यों नहीं उनकी आराधना करेंगे। इसलिए पितरों की आराधना करना शास्त्र सम्मत है, गीता में सब विरोध नहीं है। श्राद्ध कितने होते हैं टोटल, 13 12वां श्राद्ध, 2 आयनिक श्राद्ध, 1 वार्षिक श्राद्ध, कितने हुए 16 श्राद्ध टोटल होते हैं। पितरों तक चीजें कैसे पहुंचती हैं, उसके लिए मैंने क्वांटम मैकेनिज्म का आपको बहुत सुंदर 2 थ्योरी दिया था। और कौन सी थ्योरी थी कि क्वांटम मैकेनिज्म क्या मानता है कि संसार में सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो किसी को आदमी औरत फूल किताब ये सब नहीं मानता, सबको फ्रीक्वेंसी मानता है, हर फ्रीक्वेंसी का एक एड्रेस है, और वो क्वांटम मैकेनिज्म चलता है हमारे अवचेतन मन की शक्ति के अनुसार। हमारे अवचेतन मन की शक्ति मन में अगर कोई बात दृढ़ रूप से अगर आ गई तो हम क्या उस तरह उसी तरह की जो बात आती है, जो इच्छा आती है या जो वस्तु आती है उसके अनुकूल ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लग जाते हैं, और वो वहां तक पहुंच जाती है। ये क्वांटम मैकेनिज्म के द्वारा इजी टेस्ट के माध्यम से उसको जान सकते हैं, और इसी के द्वारा हमारा जो संदेश है या एनर्जी है या जो कुछ भी है वो उनका पहुंचता है, वो बूस्टअप होते हैं। कौन, हमारे पितृ लोग। श्राद्ध कौन करेगा, वही करेगा जो जाति भ्रष्ट ना हो, जो कुल भ्रष्ट ना हो, जो गोत्र भ्रष्ट ना हो। गीता में इस किस्म का अर्जुन उठा चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो मैच नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो उनका पहुंचेगा भी नहीं। तो जाति भ्रष्ट कुल भ्रष्ट हो चुका है, श्राद्ध देगा उसके पितरों तक नहीं जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, पितरों के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो पितरों के लिए क्या करना चाहिए, गीता का पाठ कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करा सकते हैं, कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, कौवे को भोजन खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं, उनकी पसंद की चीजें दान कर सकते हैं, सब चीजें। फिर देखिए प्रेत शब्द का अर्थ मैंने बताया था, प्रेत का अर्थ होता है गतिमान, जो चल रहा है। तो 16 संस्कारों तक जीव की प्रेत संज्ञा होती है ना। इसके बाद वो मैंने बताया था कि पितृलोक कहाँ है, पितृलोक है चंद्रमा के पृष्ठभाग में, है ना। लोग शांति है, और हमारे पितरों को, हमारा अपने पितरों से संबंधित किनसे होता है, शुक्र के माध्यम से होता है, शुक्राणु के माध्यम से होता है। शुक्र का स्थान कहाँ है, हाथे मिले है, इसीलिए इधर से हम अपने पितरों को वो सब चीजें देते हैं। चंद्रमा से संबंधित चीजें ज्यादा होती है, और वैसी चीजें जिनमें ज्यादा एनर्जी है, जो वाइट कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अमावस्या को, जो अमावस्या का मुख्य बताया था कि अमावस्या मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, वो उनका अवसान समय होता है, संध्याकालीन समय होता है, सब लोग मिले हुए होते हैं, तो हमारी कोई भी चीजें, हमारा अपना डेट पता नहीं मालूम हो तो तक पहुंच जाती है। ये खादा पीकर कौन बनते हैं उसके लिए मैंने गीता का उदाहरण दिया था। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त मतलब जिनका हमारा जेनेटिकल संबंध हो वो हमारे पितर बनेंगे शरीर छोड़ने के बाद, ठीक है। और ये नहीं सोचना है इनका पुनर्जन्म हो गया तो हमारे पितर नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा फिर भी हमारे पितर। हम यहाँ पे पिंडदान करेंगे या तर्पण करेंगे तो जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी उच्चतम उनकी शक्ति के द्वारा फ्रीक्वेंसी के द्वारा उधर पहुंचेगी और बूस्टअप होंगे। अगर अच्छी एनर्जी भेजेंगे तो अच्छी तरह बूस्टअप होंगे, बुरी एनर्जी भेजेंगे तो बुरी तरह बूस्टअप होंगे। हमारे लिए भी पीछे कोई कर रहा होगा तो वो मुझे मिलेगा, आगे कोई करेगा तो वो मुझे मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैंने वो चर्चा की स्ट्रिंग थियरी के बारे में। स्ट्रिंग थियरी के माध्यम से वो मैंने बताया था कि 11 डायमेंशन एक साथ चल रहे होते हैं, तो किसी किसी डायमेंशन में चारों ओर हमारे पितर कहीं कहीं उपस्थित रहते हैं, और उनके पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो वो देख सकते हैं कि हम कैसे हैं और क्या है। उसके संदर्भ में मैंने बताया उसमें बगदाल की, जिसमें वो कई ब्रह्मा जी का दर्शन करा देता है और हनुमान जी के कई हनुमान जी के साथ देख लेते हैं।
इस तरीके से। और फिर अंत में मैंने बताया कि पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, तो उस समय हम अपने पितरों को याद कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जिनसे हमारा नाता होता है, जेनेटिकली शरीर से संबंध होता है, उनके साथ समय बिताए होते हैं, उसकी एक याद होती है, उनको जताना भी होता है उनके प्रति स्नेह, तो उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो वो सब कुछ भावना के कारण हम पितृपक्ष का शुभ कार्य नहीं करते हैं, अधूरा कहा जाता है। तो ये श्राद्ध का वैज्ञानिक महत्व पर याद का व्याख्यान था। फिर कभी अच्छे विषय के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमते रामचंद्राय नमः।